हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोत व्लॉग। कैसे हैं आप सब। और मैं यहाँ पे बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में मैंने बनाया था रागी का डोसा या नाचनी का डोसा, जो भी कहिए, वो मैंने बनाया था। मैंने आपसे कहा था ना, रागी का आटा लेके आई हूँ और बनाऊँगी। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्या क्या दिक्कतें आई। पहली बात तो, अगर फर्स्ट टाइम बनाएंगे तो ब्रेकफास्ट में मत बनाना, क्योंकि एक दो डोसे स्टार्टिंग में ख़राब होते हैं, भाई मेरे तो होते हैं। तो वो हो गए थे और बच्चों को टिफ़िन में देना था ना, इस वजह से। और सुबह में बनाया था तो फिर बहुत दिक्कत आई, मैं वीडियो नहीं बना पाई उस चीज़ की। तो अभी आपको बता देती हूँ। ये मिक्सचर जो है, इसमें मैंने रागी का आटा, सूजी, थोड़ा सा दही और नमक डाल के रनी सा बैटर बना लिया था। और अगर आप इसको रखेंगे ना तो पानी ऊपर आ जाएगा और जो सारा आटा और सूजी है वो नीचे बैठ जाएगा, फिर उसको मिक्स करना पड़ता है। और ये जो मसाला डोसा का मिक्सचर, आलू की स्टफिंग होती है, वो है। सरसों के तेल में मैंने राई, कड़ी पत्ता डाला था, कद्दूकस किए हुए आलू और काली मिर्च डाली थी, नमक डाला था। आप चाहें तो तीखा बना लें, हरी मिर्च डाल लें या लाल मिर्च डाल लें। मैंने बच्चों के लिए बनाना था तो मैंने तीखा नहीं बनाया। तो ये मेरा मिक्सचर रेडी है। आपको बताया ना, सुबह ब्रेकफास्ट में बच्चों को टिफ़िन में दिया था, तब नहीं टाइम था बिल्कुल भी कैमरा उठाऊँ और ये सब करूँ। अच्छा जी, तो मैंने ना शाइन को ये नहीं बोला था कि मैंने रागी के आटे का डोसा बनाना है। मैंने उसको बोला कि आज ब्राउन कलर का डोसा बनाना है, तो कुछ अलग सा बनेगा। तब उसने, मतलब मेरे को ये था कि वो ट्राई तो करेगी कम से कम, अदरवाइज तो उसने ट्राई ही नहीं करना था। तो उनको बहुत अच्छा लगा था, बच्चों को बहुत टेस्टी लगा था। और जैसे नॉर्मल डोसा बनता है वैसे ये बना था, लेकिन जैसे नॉर्मल डोसा मैं बनाती हूँ जो दाल चावल के से बनता है, उससे मतलब वो आयरन के तवे पे मेरे से अच्छा बन जाता है। मैंने नॉन स्टिक पे कभी नहीं उसको बनाया। लेकिन ये वाला जो डोसा है ना, ये मैं तो ये सजेस्ट करूँगी कि नॉन स्टिक पे ही बनाना। देखिए, अभी मैं नॉन स्टिक पे बना रही हूँ ना, क्योंकि स्टार्टिंग में 2 डोसे मैंने आयरन तवे पे बना के ख़राब किए थे, क्योंकि ये थोड़े सॉफ्ट बनते हैं। मतलब देखिए, टेक्सचर का फ़र्क तो होगा ही ना। ये नाचनी का आटा है या रागी का, जो भी कहिए, उसका है, और वो दाल चावल से बनता है, टेक्सचर में थोड़ा फ़र्क तो होगा ही ना। तो ये आयरन के तवे पे बिल्कुल भी नहीं बनते हैं। रिस्क भी मत लेना, क्योंकि मैंने ख़राब किए थे 2-3 और मैं डर गई थी, क्योंकि मैंने ब्रेकफ़ास्ट के लिए और कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया था बच्चों के टिफ़िन के लिए, और मुझे ऐसा लगा था अब तो पंगा पड़ गया, मैं टिफ़िन में क्या दूँगी। लेकिन फिर मैंने नॉन स्टिक पे फटाफट से बनाए और फिर अच्छे बन गए थे। उसके बाद एक अच्छा बन गया, फिर तो बनते चले जाते हैं। आपको पता है, डोसा फर्स्ट डोसे में प्रॉब्लम आती है, लेकिन आयरन के तवे पे तो ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं बने थे। तो मैंने वैसे ही जैसे फुल हीट पे तवा गरम करके फिर उसके ऊपर पानी का छींटा देके क्लीन कर लिया, थोड़ा टेम्परेचर उसका मीडियम हो गया, और फिर वैसे ही जो प्याज होता है उस पे ऑयल लगा के उसको रगड़ा नॉन स्टिक पे, और मैंने ये मिक्सचर डाल दिया इसके ऊपर। और इसको ज़्यादा फैलाना भी नहीं है, जैसे वो पतला पतला सा हो जाता है ना, मतलब क्रिस्पी सा बनता है, वैसा ये नहीं बनता, थोड़ा सा फ़र्क होता है। और जैसे ही देखिए नीचे से थोड़ा सा पकने लग गया, तो मैंने इसके ऊपर आलू का मिक्सचर डाल दिया है। और अभी मैं इसको फोल्ड करूँगी, और इसको पकने में भी थोड़ा टाइम लगता है। नॉर्मल जैसे तो जो दूसरा डोसा होता है ना, वो थोड़ा जल्दी क्रिस्प हो जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। और छेड़ना नहीं है, थोड़ा सा पेशेंस रखना। अगर हम छेड़ेंगे ना, ये टूटता बहुत जल्दी है, बहुत सॉफ्ट सा जैसे होता है ना, तो ये टूटता बहुत जल्दी है। और ना, मुझे पता था ये मेरे लिए टफ़ होगा सुबह ब्रेकफास्ट में बच्चों को ये मतलब टिफ़िन में देना, लेकिन मैंने अपनी मर्ज़ी से ही उनको बोला था, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है बच्चों के लिए एफ़र्ट्स करने, चीज़ें बनानी। पहले मैं ज़्यादा एफ़र्ट्स कर पाती थी और करती भी थी। अभी मुझे उतना टाइम तो नहीं मिलता है, सिफ़त और सिदक के कारण मैं बिज़ी रहती हूँ। लेकिन बच्चे चाहे मुझे ये रियलाइज़ ना करवाएँ, पता नहीं वो फ़ील करते हैं या नहीं, लेकिन वो मुझे कभी भी रियलाइज़ नहीं कराते। लेकिन मैं खुद ये फ़ील करती हूँ कि मैं अब शाहीन और माही के लिए उतने एफ़र्ट्स नहीं कर पाती हूँ। मतलब मुझे बहुत शौक है कि टिफ़िन में उनको अलग-अलग से खाने दूँ, थोड़े मतलब वो खुश हो जाएँ। आपको पता है, मुझे बनाने का भी शौक है, तो मेरे को अच्छा लगता है इसमें, मतलब मेरे को सिरदर्दी नहीं लगती है। लेकिन जब चीज़ें ख़राब हो जाती हैं ना, तब मुझे बड़ा डर लगा था। मुझे ऐसा लगा था कि मेरी बेवकूफ़ी थी, एक बार मुझे दिन में ट्राई करके देख लेना चाहिए था, एक्सपेरिमेंट सुबह-सुबह नहीं करना चाहिए था। पर वो कहते हैं ना कि एंड में अच्छे बन गए थे, तब फिर मेरे को इतना वो नहीं हुआ मैं भूल गई सारा कुछ। और जो स्टार्टिंग में बने थे ना, वो मतलब चिपक गए थे, टूट गए थे। वैसे तो ठीक बने थे, कच्चे नहीं थे, लेकिन वो टूट गए थे, फोल्ड नहीं हो पाए थे। तो फिर वो टूटे हुए तो मैं टिफ़िन में नहीं देती ना उनको, तो फिर मैंने वो रख लिए थे। मतलब ऐसे नहीं थे कि फेंके जाएँ, वो खाए ना जाएँ, खाए तो जा सकते थे, पर उनकी लुक अच्छी नहीं थी, तो मैंने टिफ़िन में नहीं दिए। देखिए, मैंने दोनों तरफ से सेंक लिया इसको, और इसको ना हम सेंटर में रख के दोनों साइड से फ़ोल्ड ना करें तो अच्छा है। इसी तरीके से फ़ोल्ड करें ना, जैसे साइड में रख के हाफ़ फ़ोल्ड करें, तब ये अच्छे बनते हैं। ये छोटी-छोटी बातें इस वजह से बता रही हूँ, क्योंकि मेरे से जो गलतियाँ हुई वो आपसे ना हो। आप लोग ट्राई ज़रूर करना, क्योंकि नई चीज़ है, हेल्दी चीज़ है, और अच्छी बनी थी। और मैंने सांभर नहीं बनाया था इसके साथ,
मैंने नारियल की चटनी बनाई थी, जो कि मैंने एक दिन पहले रात को ही बना के रख ली थी। फिर सुबह-सुबह थोड़ी मुश्किल हो जाती है, आपको पता टाइम इतना होता नहीं है, तो फिर दिक्कत होती है। और नारियल की चटनी के साथ ही मैंने इनको टिफ़िन में भी दिया था और हमने भी ऐसे ही खाया था, सांभर वगैरह नहीं बनाया था। ये देखिए मैंने इसको काट लिया और ये देखिए कितना सॉफ्ट सा बना ना, ये देखो सॉगी नहीं है, ये सॉफ्ट बना था, बहुत अच्छा बना था, जाली भी आई थी प्रॉपर ऊपर, अच्छा टेक्सचर आया था इसका। ग्रीन टी पी लो। और शाइन, मैं इसलिए हंस रही हूँ, शाइन मेरे को हंसा रही है, यहाँ बैठे हुए बच्चे देखो। हेलो, माई के रिबन फिर से खुले हैं। सो के उठी है ये, टाइम हो गया 4:15। यहाँ से पता नहीं दिखेगा कि नहीं, 4:15 हो गए हैं। और अब ना बच्चे थोड़ा लेट आते हैं, आधा घंटा लेट है ना, तो फिर सारा सिस्टम टाइम टेबल जो हमने बनाया था वो सारा हमारा चेंज हो गया है ना। अरे छोटू हमारा लेट, छोटू है बड़ू है, बड़ू है छोटू नानी के पास है, वो यहाँ पे लेटी हुई है। और फिर सारा टाइम टेबल हमारा ख़राब हो गया, फिर से बनाएंगे, क्योंकि ये होता है कि आके बच्चे थोड़ा सा रेस्ट कर लें, क्योंकि सुबह भी जल्दी उठना होता है और बैक टू रूटीन आया ना, तो फिर टाइम टेबल सारा ही एक बार तो हिला था, क्योंकि जब छुट्टियां चल रही थी तो सारे ही बच्चे लेट सोते थे, ये तो 12-1 बजा देती थी। मैंने आपको पहले भी बताया था, काफ़ी वीडियो में मैंने आपको बताया। तो शाइन तो नहीं सोती है आके, माँ ही सो जाती है, माँ ही की सुस्ती नहीं उतरी है, रिबन रुबन खुले हुए हैं, सुस्त है अभी तक। और अभी पढ़ेंगे फिर बच्चे है ना। और अगर ट्यूशन जाते होते तो फिर आओ आधे घंटे में भागो ट्यूशन के लिए है ना, खुद से कर लेती हैं, ट्यूशन की ज़रूरत नहीं है, तो फिर ना वो नहीं होता। और मैंने बहुत दिनों के बाद ना ये पहने हैं, और मैं इसको जब पहनने लगी ना, तो ये जो फ्रंट वाला जो मोती होता है ना, ये वाला ये मेरे हाथ में ही आ गया, तो फेविक्विक पड़ा हुआ था, उससे मैंने फटाफट से चिपकाया और टूट गया। मेरे बड़े सारे टॉपर्स छोटे छोटे से जो रूटीन में पहनने के होते हैं, वो ऐसे होता है कि नग निकल गया, कोई स्टड निकल गया, कोई मोती निकल गया, चलो जी ख़राब हो गया। तो वो फेविक्विक पड़ा था ना, तो मैंने ज़रा सी भी देर नहीं की, फटाफट से चिपका लिया, क्योंकि अगर रख देती ना, ये गिर जाता, कहीं गुम जाता, मिलता नहीं, तो बस फिर ये ख़राब हो जाना था। और मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे वाइट कलर में मिले थे, अगर और कलर में मिलते तो मैं ले लेती, वैसे ये गिफ्टेड है तो मैं ले लेती। अच्छा शाइन है, माही ये बताओ डोसा कैसा लगा आपको टिफिन में? था। अच्छा था ना, है ना? हाँ मेरे फ्रेंड्स ने तो एक भी ले लिया। चलो कोई बात नहीं, लेकिन पापा को अच्छा नहीं लगा, पापा ने कहा ये क्या बनाया है, पापा शाइन बन गए थे। उनको एक्चुअली पता नहीं था ना कि मैंने कोई आटा भी इसमें मिक्स किया, मतलब सूजी वगैरह डाली है, तो उन्होंने कहा कि खाली रागी का बना दिया है, कुछ और डाल देती थोड़ा फ्लेवर चेंज हो जाता। तो मैंने कहा मैंने डाला है, आपको क्या पता कि मैंने नहीं डाला, मैंने डाला है। पापा को पसंद, उन्होंने मतलब खा लिया, लेकिन बस खा ही लिया, उनको कोई खास पसंद नहीं आया, कोई उनका वो नहीं था, फीडबैक नहीं उन्होंने कुछ भी दिया, उन्होंने बोला बस तूने दिया और मैंने खा लिया। और ये देखो माही के खुले रिबन की मैंने एक बार बात की थी ना, ये देखिए एक साइड का रिबन उसका खुला हुआ है ना, ये उसकी स्कूल की फोटोग्राफ है, फर्स्ट क्लास की, फर्स्ट बी की। एक साइड का बंदा रहता था और एक साइड का हमेशा ही खुला रहता था, और अगर नहीं भी खुलता था ना तो ये खोल लेती थी, मतलब खुले रिबन उसको शुरू से ही पसंद है, लटकते हुए। क्लास टीचर भी उसकी बहुत बार ठीक करती थी और मैं भी घर आते ही ठीक कर देती थी। और अभी भी उसका यही हाल है, मतलब रिबन बांधो खुल जाएगा, नहीं खुलेगा तो वो खुद खोलेगी, पता नहीं क्यों वो ऐसे करती है। देखो फोटोग्राफ में भी उसका खुला रिबन है, और मैं उसको कहती हूँ ये ज़िंदगी भर के लिए तेरी एक मेमोरी है। और ये ना उसके स्कूल में जब होता है ना, सबके स्कूल में जब सेशन का एंड होता है तो लास्ट में फ़ोटोग्राफ्स खींचते हैं एज अ मेमोरी, पूरे बच्चों के साथ, स्टाफ मेंबर्स के साथ, तो वो है। और इसके पास भी है, तो ये रिबन खुला हुआ, हम जब भी फ़ोटो देखते हैं किसी को दिखाते हैं तो रिबन खुला हुआ सब हंसते हैं।